हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 2। पोएम है एक अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल सॉलिड हो, जो रियल हो। ठीक है, तो देखेंगे इस पोएम में किसकी बात की है। सबसे पहले एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजली फाइंड इन अ गार्डन। ठीक है, हमें क्या करना है, ये कुछ हमें आइटम्स चाहिए, वो आइटम्स हैं जिन्हें हम गार्डन में देखते हैं। तो इन गार्डन के जो ये आइटम्स हैं, इनके नेम रीड करने हैं एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। और उसके बाद हमें कुछ पिक्चर्स दी है, तो उनके सामने हमें इन आइटम्स के नेम राइट करने हैं। तो यहाँ क्या क्या आइटम्स दिए हैं हमें? गार्डन होज, सैपलिंग, हैज, फ्लावर बेड्स, फ्लावर पॉट, पेबल्स, रॉकरी, फैंस, वाइन, व्हीलबैरो। तो ये सब हमें आइटम्स ही है। तो अब इनके नेम लिखते हैं। यहाँ हमें क्या दिख रहे हैं? क्या है? कुछ बुशेस हैं, झाड़ियां हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हैज। हैज क्या होता है? एक बुश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम अपने गार्डन में करते हैं, एक तरफ दो गार्डन को अलग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या दिख रहा है? वन व्हील है इसमें, है ना, सामान लेकर जाते हैं इसमें। तो इसे हम क्या बोलते हैं? व्हील बैरो। तो ये क्या है हमारा? व्हील बैरो। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? एक पौधा दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? सैपलिंग। नेक्स्ट वन इज फ्लावर दिख रहे हैं, पूरी इसकी एक क्यारी है, इसे हम बोलते हैं फ्लावर बेड्स। तो ये हो गया हमारा फ्लावर बेड्स। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? ये हम क्या करते हैं? अपने गार्डन के चारों तरफ कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक बाउंड्री बना देते हैं हम, और ये किसकी है? वुडन बाउंड्री है, तो इसको हम बोलते हैं फेंस। नेक्स्ट वन इज, ये हमें क्या दिख रहा है? फ्लावर पॉट है ये। नेक्स्ट में छोटे 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 ये क्या है? पत्थर है। ठीक है, स्मॉल स्टोन्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेबल्स। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? एक पाइप दिख रहा है। ठीक है, इसका हम अपने गार्डन में यूज करते हैं। येलो कलर का पाइप होता है, तो इसे हम बोलते हैं गार्डन होज। नेक्स्ट हमें क्या दिख रही है? बेल दिख रही है, इसे हम बोलेंगे वाइन। और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? पत्थर दिख रहा है, इसके आसपास छोटे छोटे पौधे, इसे हम बोलते हैं रॉकरी। ठीक है, कुछ पत्थर होते हैं, उसके बीच में जब छोटे छोटे पौधे हो गए तो उसे बोलेंगे रॉकरी। तो ये सब हमारी क्या थी? कुछ गार्डन आइटम्स थे, उनके पिक्चर थे, और उनके सामने हमने उनकी नेमिंग कर दी। नेक्स्ट एक्टिविटी, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव? कि आपको कैसा गार्डन पसंद है? मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड। फीचर्स बताएं उस गार्डन के जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड द रीजंस फॉर योर चॉइस। और आपको वो गार्डन क्यों पसंद है, उसका रीजन भी दें। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो आप कुछ भी बता सकते हैं आपको कि आपको कौन से टाइप का गार्डन पसंद है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें ऐसा गार्डन पसंद है जहाँ क्या हो? बहुत सारे फूल हो। ठीक है ना, फूलों वाला गार्डन हमें पसंद है। तो उसके फीचर्स क्या-क्या बता सकते हैं? उन्होंने कहा था फीचर्स भी बताने हैं। फीचर्स ये हो सकते हैं कि उस गार्डन में बहुत ही रंग-बिरंगे अलग-अलग टाइप्स के फूल होंगे, जैसे कि रोज़ हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, मैरीगोल्ड्स हो गए। ठीक है, वहाँ क्या होंगे? कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स रखेंगे हम, पेबल्स रखेंगे, स्मॉल रॉकरी भी होगी, है ना, छोटे-छोटे पत्थर, उनके बीच में फिर फ्लावर होंगे। और हम क्या करेंगे? अपने गार्डन के चारों ओर बाउंड्री के लिए हम फेंसिंग करेंगे। ठीक है, कुछ पौधों के क्या होंगे वहाँ? ठीक है, बेल भी होंगी, वाइन भी होंगी। ठीक है, तो ये उसके फीचर्स होंगे। अब उन्होंने उसका रीज़न पूछा था कि आपको ये गार्डन क्यों पसंद है? क्यों? क्योंकि फ्लावर्स क्या होते हैं? वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, है ना? तो बहुत ही ब्राइट होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो गार्डन हमारा उससे क्या होगा? बहुत कलरफुल दिखेगा और अच्छा दिखेगा, रिलैक्सिंग दिखेगा। ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम
अब वही कहेगी पोएम का टाइटल पढ़ें, तो टाइटल क्या था? अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट? कि जब आप कॉन्क्रीट वर्ड रीड करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग? क्या इसके एक से ज़्यादा मीनिंग है? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट्स और टीचर से अपने आंसर शेयर करें। तो कंक्रीट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल सॉलिड, सॉलिड हो जो, ठीक है, जो बिल्कुल रियल हो। दूसरा मीनिंग क्या होता है? ये मिक्सचर होता है हमारा। किसका मिक्सचर होता है ये? सीमेंट हो गया, वाटर, सैंड, है ना? जैसे हम रोड पर यूज करते हैं, इसका देखा होगा, सड़क को हम पक्की करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके दो मीनिंग है हमारे पास। फर्स्ट है सॉलिड और रियल, और दूसरा है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, सैंड एंड स्टोन्स वगैरह का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके दो मीनिंग है, ये दो मीनिंग है। अब हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई। अब हम अपनी पोएम रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। तो यहाँ में पिक्चर में क्या दिख रहा है? गार्डन दिख रहा है ना, बहुत सारे रॉक्स भी है, यहाँ देखो स्टोन्स हैं, ये एक लेडी है, फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरे घर के ही पास अगले ही दरवाजे पर मेरी पड़ोसी है। क्या नाम है उनका? मिसेस जोन्स। हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। तो वो कह रहे कि मेरी जो नेबर है मिसेस जोन्स, उनका एक गार्डन है फुल ऑफ स्टोन्स, जो किससे भरा हुआ है? स्टोन से, पत्थरों से भरा हुआ है। पिक्चर में भी दिख रहा है, हर जगह स्टोन ही स्टोन है। अब क्रेजी पाथ, एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अ लिली पॉन्ड, लीले के फूलों का एक तालाब भी है, ठीक है, ये रहा। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लीले के फूलों का एक पॉइंट भी है, और क्या है? रॉकरी, मतलब पत्थर ही पत्थर है, उससे उन्होंने सजाया हुआ है, पत्थरों से सजाया है, जिसके बीच में छोटे छोटे पौधे निकले हुए। ये देखो, हर जगह क्या है? पत्थर है, उसके बीच में छोटे छोटे पौधे भी निकले हुए हैं। तो रॉकरी भी है एंड जस्ट बियॉन्ड उसी के साथ। अ सन डायल विद अ स्ट्रेज डिवाइस, एक सन डायल भी है। सन डायल किसे बोलते हैं? एक धूप घड़ी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उस गार्डन में एक सन डायल भी है, जिसमें एक स्ट्रेंज डिवाइस लगा हुआ है, जिसमें एक अजीब सा डिवाइस भी लगा हुआ है। विच मिसेस जॉन्स थिंग्स रादर नाइस, जिसे मिसेस जॉन्स बहुत अच्छा मानती है। तो इसमें क्या बताया कि जो इस पोएम के पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो पड़ोसी हैं मिसेस जॉन्स, उनका एक बगीचा है जो पत्थरों से भरा हुआ है। वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा है, और वहाँ लिली के फूल का एक तालाब भी है। पत्थरों से वो सजा हुआ है। एक सन डायल भी है, जिसे वो बहुत ही अच्छा मानती हैं। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। अब वो क्या करें कि जो मेरी पड़ोसी है मिसेस जॉन्स, इन्होंने क्या किया है? स्टोन्स के बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब स्टोन्स ऑलरेडी छोटे छोटे हैं, उनके बीच में भी इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, डेलिकेट मतलब नाजुक, स्मॉल छोटे, कि वो पौधे इतने नाजुक और छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, तो उन्हें देख के लगता है कि इनमें कुछ है नहीं, कुछ खास ये लगते ही नहीं है। आई कैंट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इन्होंने इन छोटे छोटे पत्थरों के बीच में इन पौधों को कैसे लगाया होगा। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, शायद उन्होंने ऐसे किया होगा कि किसी सुई से इन्होंने उन पौधों को उन पत्थरों के बीच में लगा दिया होगा। तो यहाँ किसकी बात की है? कि जो मिसेस जोन्स हैं, उन्होंने क्या किया है? छोटे छोटे पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, और वो पौधे इतने नाजुक और छोटे हैं कि वो इतने खास भी नहीं लगते हैं। और मुझे समझ ही नहीं आता कि इतने छोटे छोटे पत्थरों के बीच में उन्होंने पौधों को कैसे लगाया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सुई से उन पौधों को वहां लगा दिया होगा। नेक्स्ट,
माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स। तो वो कहते हैं कि मेरे जो पड़ोसी हैं मिसेस जोन्स, उन्होंने एक बार मुझे कहा था अपने इन स्टोन्स को देखने के लिए, कि मैं उनके इन पत्थरों को देखने के लिए आऊं। उन्होंने मुझे बुलाया। वी स्टूड, हम खड़े हुए, एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, और हमने एक पौधे के बारे में बात की। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, कितने टाइम तक बात की हमने इस पौधे उस फूल के बारे में? कम से कम क्वार्टर ऑफ एन आवर, कम से कम 45 मिनट तक। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड। तो वो कह रहे कि हमने इतने टाइम उस फूल के बारे में बात की। तो फिर मैंने उनसे जोर से पूछा कि ये सुंदर सा चीज आखिर कहाँ है? तो वो कहते हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शिप रिप्लाइड। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम उसी पर खड़े हो। तो वो उस पौधे के बारे में पूछ रहे थे। पहले उन्होंने इस पौधे के बारे में इतनी देर तक बात की, तो फिर वो पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये सुंदर चीज है कहाँ। और वो क्या कहते हैं कि आप उसी के ऊपर खड़े हैं। अब क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पौधा इतना छोटा था और वो पत्थरों के बीच में था। ठीक है, तो ये था इसमें। तो ये हमारी पोएम थी। अगर हम इसको समराइज करते हैं, तो इस पोएम में क्या कहा गया कि जो नेबर है मिसेस जोन्स, उनका क्या है, एक बगीचा है जो पत्थरों से भरा हुआ है। तो जो पोएट कहते हैं कि मिसेस जोन्स के गार्डन में इतने फ्लावर नहीं हैं, इतने पौधे नहीं हैं, जितने कि पत्थर ही पत्थर हैं। ठीक है, बहुत सारे पत्थर हैं। एक सनडायल भी है, लिली फूल का तालाब भी है, और रास्ता जो है बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा है। और वहाँ छोटे-छोटे पत्थरों के बीच में कुछ नाजुक से पौधे भी लगाए हैं। और जो पोएट है वो उन्हें देखकर बहुत ही हैरान है कि वो इन छोटे पौधों को इन पत्थरों के बीच में कैसे लगाती है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने सुई से उनको वहाँ लगा दिया हो। तो एक दिन जो मिसेस जोन्स हैं, वो पोएट को अपने पत्थरों को दिखाने के लिए बुलाती हैं। फिर वो दोनों वहाँ खड़े होकर एक फूल के बारे में बहुत देर तक बात करते हैं। तो तभी जो पोएट हैं, वो उनसे उस सुंदर फूल के बारे में पूछ लेते हैं। और जो मिसेस जोन्स हैं, फिर वो हंसते हुए रिप्लाई करती हैं कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो। तो यहाँ पे उन्होंने फनी फनी टाइप का था, फनी वे में रिप्लाई किया। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग भी था पोएट के लिए कि वो उसी फूल के ऊपर खड़े हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो ये हमारी एक प्यारी सी पोएम थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।